आपके कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन में है वो किसके साथ है? स्टालिन और रेवंत रेड्डी। क्या बोला था? बिहारी को बोला था बिहारी नाली साफ करने का कीड़ा है, और दूसरा बोला था कि उसका डीएनए मजदूरी है। तो बिहारी 400 रुपया का मजदूरी कर करके अब मेहनत का कमाई खाता, लेकिन रेवंत रेड्डी और स्टालिन तो चाटने का नर्जी डीएनए है कि राहुल गांधी के जत्ते चाटेंगे होते दिन। गलत बात। बीपीएससी का छात्र प्रोटेस्ट कर रहा था, एसटीईटी का छात्र प्रोटेस्ट कर रहा था, एसएससी का टीचर रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किया तो टीचर को डिटेन किया गया, बच्चा को मारा गया। और जब कार्यकर्ता आपस में भिड़ा तो पुलिस को गौर कीजिए, पुलिस लड़ाई छोड़ा रहा है तो बच्चा जो संवैधानिक रूप से अपना आंदोलन करे उसको मारिएगा डंडा, तो जनता भी वोट देगा घंटा। मैंने तो बोला, तेजस्वी जी ने जो बोला आपको खराब लगता है तो उसके लिए आपने तो बोल दिया खराब लगता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जब बोला कि नीतीश कुमार का डीएनए में खोट है, उस पर भी तो 4 गो शब्द बोल के दिखा दीजिए ना। उस पर 2-4 गो शब्द नहीं बोल सकिए क्या कि बिहारी के डीएनए में खोट होने का बता दीजिए। इतना अंधभक्त हो गया आप, इतना अंधभक्त हो गया मोदी में कि मोदी जो बोल दे वही मानेंगे। डीएनए में खोट है उसके लिए कुछ नहीं बोलिएगा। अरे साबुद्दीन को बोल दिए या किसी को भी बोल दिए, बोलना है आपको कुछ? अच्छा, इनका सवाल क्या नाम क्या हुआ आपका? बिहार के डीएनए नाम क्या हुआ पहले? हमारा अंकित है। हाँ, अंकित नाम है। कहाँ से हैं? हमारा नाम अंकित है। फिर कुछ देर बाद ही कहेंगे अब जातिगत जनगणना है, जाति बताओ। इनका पूरा महागठबंधन जाते बताने के चक्कर में है, काम नहीं बताओ। लत्तम मुक्कम पवित्रम चल रहा है पटना में, ये कह रहे हैं डीएनए वाला बात। आपके कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन में है वो किसके साथ है? स्टालिन और रेवंत रेड्डी। क्या बोला था? बिहारी को बोला था बिहारी नाली साफ करने का कीड़ा है, और दूसरा बोला था कि उसका डीएनए मजदूरी है। तो बिहारी 400 रुपया का मजदूरी कर करके अब मेहनत का कमाई खाता, लेकिन रेवंत रेड्डी और स्टालिन तो चाटने का नर्जी डीएनए है कि राहुल गांधी के जत्ते चाटेंगे होते दिन। गलत बात। चाटने का। तो इस बार का जो इलेक्शन है वो है ईमानदार वर्सेज चाटुकार। और ईमानदार कौन है जरा बताइए? ईमानदार वो मजदूर है जो इस सारे सरकार 15 साल इनका 20 साल इनका के चक्कर में बाथरूम में भर भर के दिल्ली प्लान करता है। ईमानदार वो है। चोर ही लोग हैं जो चारा चोरी में 950 करोड़ और 70,000 करोड़ सीएजी की रिपोर्ट नहीं दे पाई। तो ये सरकार चोर है, बिहार की जनता ईमानदार है। और इस बार ईवीएम में बहुत बटन होता है, अंगूठा में बहुत ताकत होता है। ये जो नीतीश कुमार का तीर है ना कि जनता इन्हें छोड़ दिए हैं, और जो लालू यादव बड़ा लालटेन है कि कपारे पर बाजार देते हैं, तो इस बार जनता बढ़िया से इलाज करेगी। कांग्रेस का हाथ छाप जो है वो कांग्रेस को चुनने के लिए न्याय का पुरोधा माना जाए, हाथ छाप लपराने के लिए रखा गया है। कल देखिए पटना में क्या हुआ, कांग्रेस वर्सेज बीजेपी का कार्यकर्ता दोनों जो झंडा उठाता है वो झंडा को उल्टा करके, उसमें मेन मुद्दा देखने लायक क्या है। बीपीएससी का छात्र प्रोटेस्ट कर रहा था, एसटीईटी का छात्र प्रोटेस्ट कर रहा था, एसएससी का टीचर रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किया तो टीचर को डिटेन किया गया, बच्चा को मारा गया। और जब कार्यकर्ता आपस में भिड़ा तो पुलिस को गौर कीजिए, पुलिस लड़ाई छोड़ा रहा है तो बच्चा जो संवैधानिक रूप से अपना आंदोलन करे उसको मारिएगा डंडा, तो जनता भी वोट देगा घंटा। उस युवक ने भी यही बात कही। हाँ। कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है और आज के तारीख में तो दुनिया मुट्ठी में है। पूरे विश्व में घटने वाली कोई भी घटना 2 मिनट के अंदर लोगों के दिमाग में दिलो दिमाग पे चली आती और सब लोग उसका आकलन कर लेते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और आज इसी का परिणाम है कि जिस बिहार की धरती को ये दोनों युवराज ये समझ के आए हैं कि हमारी यहाँ बपौती है, एम और बाई तो मेरे पॉकेट में है, वो वही एम और बाई इनको औकात दिखा रहा है, इनको बता रहा है कि वो जमाना लद गया कि आप जब कहेंगे और हम अब सुनेंगे, हम वही करेंगे जो मेरा दिल करेगा, जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरा दिमाग सोचेगा। अच्छा, इस बार बिहार की जनता जो है बहुत देख रहे हैं एकदम पलट फेर कर रही है। जैसे नई नई पार्टी शुरू हुई है जन सुराज से कहना है कि एकदम जो है कह सकते हैं नई पार्टी उभर के आ रही है और लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं कि जो माइग्रेशन का मामला है एकदम बहुत भीषण मामला है ये बिहार में, क्योंकि लोग यहाँ के सबसे ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं वो माइग्रेशन का है। तो माइग्रेशन पे ये लोग मुद्दा लेके चल रहे हैं कि ये हम चीज़ जो है हटा देंगे, तो ये मुद्दा ये लोग लेके आए हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये युवा ने जो सवाल रखा अपना उन्होंने जवाब दिया, इन्होंने जवाब दिया। आपका इस पे क्या है रुचि जी? उस बच्चे का दर्द जो है हमारे नेता प्रशांत किशोर जी अच्छे से समझते हैं जी। पिछले 78 साल में जो भी पार्टियां बिहार में रूलिंग की, केवल बिहार को हिंदू और मुसलमान हिंदू के नाम पर लड़वाने का काम किया लोगों ने। दूसरी चीज़
कि यहाँ पे लोग यहाँ के संसाधन मतलब यहाँ का ब्रेन और उसका प्रतिभा को लूटने का काम किया लोग। यहाँ के एमपी को जिता के लोग भेजते हैं और केंद्र में सरकार बनाती है। आप मुझको ये बताइए कि पिछले 30 साल से जितनी भी शिक्षा व्यवस्था थी बिहार में वो सब ध्वस्त हो गई। रोजी रोजगार जितने थे सब बंद पड़ गए, समाप्त हो गए। अभी यहाँ का मजदूर यहाँ का जो नौजवान जो है मजदूरी कर रहा है आपको दूसरे प्रदेश में जाके, और वहाँ जाके गाली सुन रहा है। तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जात पात और धर्म और ये नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है चिकित्सा व्यवस्था। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के लोगों को माली हालत कैसे सुधार हो, इसके लिए सोचना चाहिए। आज अब इलेक्शन आने वाला है, लोग हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदू जात पात यही सब करेंगे। राजद के डर से बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी के डर से राजद को वोट करेंगे। वास्तव में देखिए उस बच्चे ने जो कहा है उसको दर्द इसी बात का है कि हमारे यहाँ जो भी विनाश हो चुका है, तो विनाश का अब एकमात्र सलूशन क्या है कि यहाँ पर शिक्षा में सुधार हो, यहाँ पे चिकित्सा में सुधार हो, यहाँ पे लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिले। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी हमेशा बोलते हैं कि आपने नली गली मांगा तो आपको नली गली मिला, आपने रोड मांगा तो आपको रोड मिला, आप हॉस्पिटल मांगे हॉस्पिटल मिला। मगर आपने अपने गांव में कभी इस मुद्दे पर वोट नहीं किया कि हमारे बच्चे के लिए शिक्षा का साधन उपलब्ध कराया जाए। गांव में बेहतर शिक्षा के लिए बिहार में बेहतर शिक्षा का प्रबंधन क्यों नहीं हो सकता, इस पर कभी कोई पार्टी कभी नहीं बोलती है। पिछले 25-30 साल से लोग रोजगार और बेरोजगारी और जात पात के नाम पर लोग को भड़का के और इधर से उधर वोट ले लेते हैं। वास्तव में आप सोचिए कि आपका बच्चा वो किस स्थिति में है। प्रशांत जी जब गली गली घूमते हैं, गांव-गांव जब घूमते हैं, वहाँ जब देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नंगे बदन खाली पैर कीचड़ में दौड़ते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है कि ये पिछले 25 साल से इन लोगों ने पूरे देश का, पूरे बिहार का क्या हालत किया। तो अभी हमारे नेताजी का फोकस बिहार पर है और उनका एकमात्र एजेंडा है बिहार से पलायन रोकना, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की व्यवस्था करना। और उसके लिए उनके पास विजन है, उनके पास प्लान है, उनके पास बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, बहुत से अच्छे शिक्षा शास्त्री उपलब्ध हैं जो लगातार उनके साथ में बैठ के कर रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी प्लान बना हुआ है, उनके पास विजन है। जहाँ तक इन लोगों की बात है तो ये ज़रूर है कि पार्टी नई है हमारी, और अभी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से लोग उनके सभा में जुट रहे हैं, भीड़ हो रही है, उससे साबित होता है कि बिहार में इस बार कुछ न कुछ बदलाव जन स्वराज के ताकत पर होगा। इसमें बिहार में बदलाव होगा, तो ये जन स्वराज पार्टी लेके चल रही है कि बिहार में बदलाव करना है।